नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं ट्रायंगल का पोस्टमार्टम। देखिए, आपने बहुत बार ट्रायंगल पढ़ा होगा। मैं आज आपके सामने ट्रायंगल का जो ढांचा होता है ना, उसका पोस्टमार्टम करने वाला हूं। आज की क्लास के बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस पे, वो आपका पक्का होने वाला है और मेरा दावा है कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देख लेना आज की क्लास के बाद, पर क्लास को गहराई से समझना जैसे मैं आपको समझाने वाला हूं। एक बार की चीजें ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रहेगी। कॉन्सेप्ट रहेगा पहले, फिर क्वेश्चन रहेगा क्लास के अंदर, और उस क्वेश्चन के अंदर पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक त्रिभुज मेरे सामने दे रखा है बच्चों, ए बी सी। ए के सामने वाली भुजा ए होती है, बी के सामने वाली भुजा बी होती है, सी के सामने वाली सी होती है। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये एंगल होते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है ना, वो ये ध्यान रखनी है, ये है डिफरेंस, ये है सम, और ये है साइड। कोई भी त्रिभुज कब बनाया जा सकता है, इस पे सवाल बन जाता है। ठीक है, कि कोई भी त्रिभुज कब बनाया जा सकता है। ठीक है, कब संभव है कि तीन भुजाओं के साथ त्रिभुज बन जाए। वो जब संभव है जब आप कोई भी दो भुजा उठा लें, उनका योग तीसरी से बड़ा हो, यानी साइड से बड़ा हो सम। पहली चीज आप इससे चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, डिफरेंस से बड़ी हो साइड, आप इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे कि एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, मान लेते हैं 5, 12, 13, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमें पता है ट्रायंगल बनता है ना, बिल्कुल बनता है। सम किसका, जो दो साइड बची हैं। ठीक है, सम ऑफ अदर टू। तो मैंने कोई सी भी दो ले ली, ये ले ली, सम इससे बड़ा है 5 से, बिल्कुल बड़ा है, ट्रायंगल बन जाएगा। मेरा मन नहीं कर रहा ये लेने का, मैंने ये वाली ले ली, 12 और 5। क्या सम इससे बड़ा है तीसरी वाली से, बिल्कुल बड़ा है, ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, यही चीज मैं डिफरेंस से भी देख सकता हूं। डिफरेंस से बड़ी साइड होनी चाहिए, तीसरी साइड। इन दोनों का अंतर निकाला 7, 7 से बड़ा हो गया अगला 13, तो त्रिभुज बन जाएगा। ऐसा भी कर सकता हूं, 13 और 12 ले लिया, इसका अंतर हो गया कितना, 1, 1 से बड़ा है 5, बिल्कुल है। तो अंतर से बड़ा होना चाहिए, योग से छोटा होना चाहिए, जो तीसरी साइड होगी आपकी। ठीक है, तो ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, जो तीसरी साइड होगी वो अंतर से बड़ी हो और योग से छोटी हो। ठीक है, तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। इस पे एक सवाल आता है भाई, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इस पे भी एक सवाल आता है। ठीक है, एक सवाल बनता है हमारा ये, ध्यान से देखिए, क्या त्रिभुज संभव है, क्या ट्रायंगल पॉसिबल है। उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी अभी। ठीक है, सम से छोटी होनी चाहिए तीसरी साइड, योग से, ठीक है, और अंतर से बड़ी होनी चाहिए। कितने त्रिभुज संभव है, अगर संभव है तो कितने त्रिभुज संभव है। ठीक है, ये पूछ लेता है कितने त्रिभुज संभव है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। पहली बात तो ये, क्या ट्रायंगल बनेगा, हाँ बनेगा, दो भुजाएं दे देगा वो। ठीक है, ट्रायंगल बन गई। तीसरी भुजा क्या क्या हो सकती है, तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, वो ये वाला सवाल बनता है। अभी सवाल लूंगा। फिर अगला सवाल बनता है, कितने न्यून कोण बनेंगे, न्यून कोणीय त्रिभुज बनेंगे, कितने अधिक कोणीय त्रिभुज बनेंगे, कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, ये निकालना।
पहले ये कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी बता दी। दूसरी ये कितने ट्रायंगल बनेंगे, और अगर कितने ट्रायंगल आप निकाल पा रहे हैं तो ये भी बताइए कितने न्यून होंगे, उसमें से कितने अधिक कोणीय होंगे, कितने समकोण होंगे। ठीक है जी। तो आइए ये जानने से पहले ना मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ठीक है जी। प्रॉपर्टी है ये कि एक त्रिभुज है मेरे सामने ए बी सी, ये इसकी भुजा है ए बी और सी। तो cos सी मैंने निकाला ये वाला एंगल, जिसका फॉर्मूला होता है मेरा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। ठीक है जी। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जो आप निकालना चाहते हो ना कि अधिक कोणीय कितने बनेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कितने बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कितने बनेंगे, उसके लिए पहले बेस पता होना चाहिए कि चीजें हम कहां से लेकर आ रहे हैं। तो ये कोसाइन फॉर्मूला होता है ये। ठीक है। उसके आधार पर हमने तीन चीजें देख ली भाई, या तो मेरा ट्रायंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा या राइट ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब मैं तो जब बात करूं ना जब ट्रायंगल है तो तीन प्रकार का हो सकता है। तो तीन प्रकार का एंगल के बेस पे ये आ गया आपका। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि ये सी एंगल जो है, ऐसा नहीं मैंने सी लिया तो आप भी सी ले, मैंने ये वाला एंगल लिया है। ठीक है। सबसे बड़ा एंगल लिया है और सी सबसे बड़ी साइड ले ली, क्योंकि सबसे बड़ी एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, वो एबीसी में से कुछ भी हो सकती है। ध्यान से देखिए, सी अगर न्यून कोण है, ठीक है, 90 डिग्री से कम, ध्यान से देखिए 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम अगर सी है तो cos सी कितना होगा, 90 डिग्री से कम में cos 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव वैल्यू देता है ना। तो मैंने ये लिखा है cos सी जो है पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा। तो मैंने इसे 0 से बड़ा लिखा, जब मैं इसे यहां ले जाऊंगा ये 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा। इसे यहां ले आऊंगा तो ये बचेगा। तो ये मेरी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि कभी भी मुझे अगर ये निकालना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, न्यून कोणीय त्रिभुज बनेगा। ऐसे मैं इधर आता हूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल कब बनेगा, जब सी 90 से बड़ा हो, ये वाला एंगल। ठीक है। सी 90 से अगर बड़ा होगा, ध्यान से देखिए, यानी cos थीटा 90 से बड़ा, 90 से बड़ा में cos थीटा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। ठीक है। तो नेगेटिव लिख दिया मैंने, cos सी लेस देन 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। मेरे भाई यहाँ ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल का एंगल जो है 0 से लेके 180 तक ही हो सकता है बस। ठीक है। तो इसलिए ये नेगेटिव होगा, मैंने यहाँ नेगेटिव लिख दिया, लेस देन 0। तो ये इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ये लेस देन 0 आएगा। ठीक है। फिर ये ऐसे आ गया। ठीक है। ये यहां चला गया, यानी जब अधिक कोणीय त्रिभुज निकालना है तो सी स्क्वायर के साथ ग्रेटर देन आएगा, न्यून कोणीय निकालना है तो सी स्क्वायर के साथ लेस देन आएगा। ठीक है। और जब समकोण है तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, सी अगर 90 के बराबर है तो cos 90 0 होता है, 0 रखूंगा तो भैया नीचे वाला 0 हो जाएगा, इसके बराबर आएगा, ये कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। ठीक है। अब यहां से मैं तीन कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। जब सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेस देन से एक्यूट ध्यान रख लो, क्योंकि 90 से कम वाला ही एक्यूट होता है। ग्रेटर देन से ध्यान रख लो, अधिक कोणीय यानी ऑब्ट्यूज, ये ट्रायंगल बनेगा। और जब ये बराबर हो जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है जी। ये आ गया। ठीक। ट्रायंगल कब बनेगा ये हमने बताया आपको, कब बनेगा ट्रायंगल, जब डिफरेंस से बड़ा साइड होगी तीसरी, या साइड जो है सम से छोटी होगी। इस केस के अंदर ट्रायंगल बनता है, त्रिभुज बनता है। ये बनने की हमने कंडीशन निकाली, बनेगा कब, ये हमने निकाली कैसा बनेगा। ठीक है। अब हम ये भी देखने वाले हैं कितने त्रिभुज बनेंगे। उसके लिए मैंने एक सवाल रखा है आपके सामने, इस सवाल में मैं पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूं। ठीक है। एक एक चीज आपके सामने रखने वाला हूं, ध्यान से देखिए।
एक त्रिभुज मेरे सामने है जिसकी भुजा दे रखी है 24, ये 10 दे रखा है, ये x दे रखा है। सबसे पहले तो वो पूछ रहा है कितने ट्राइंगल बनेंगे, फिर एक्यूट एंगल कितने होंगे, फिर अधिक कोणीय कितने होंगे, फिर समकोणीय कितने होंगे। तो सबसे पहले अगर मेरे को ये निकालना है कि कितने ट्राइंगल बनेंगे, ये तो पक्का है कि ट्राइंगल बनेंगे क्योंकि दो भुजाएं दे रखी हैं। अगर तीन भुजाएं दे रखी होती, ठीक है, तो हम देख लेते कि ये वाला नहीं बनेगा। जब दो दे रखी है तो निकल जाएगा कि ट्राइंगल कैसे बनाया जा सकता है। हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस से बड़ा, ठीक है, तीसरी साइड होनी चाहिए और योग से छोटी होनी चाहिए, यानी 34 से छोटी और 14 से बड़ी। ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, हमें इंटीजर वैल्यू की ही बात करनी है यहां पर। ठीक है, तो x की वैल्यू हो सकती है मेरी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये करते 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 33 तक ये x की वैल्यू हो सकती है जिससे ये ट्राइंगल बन जाए। तो ये कितनी वैल्यूज आ गई, अगर आप देखें तो लास्ट जो नंबर होता है इंटीजर 33, 33 में से क्या घटा देंगे, 14 घटा देंगे, तो ये 19 वैल्यू आ गई। 19 वैल्यूज का मतलब क्या है, 19 ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, यानी जब 24 साइड एक है, 10 दूसरी है, तीसरी x है, तो मैं ऐसे 19 त्रिभुज बना सकता हूं जिसकी एक साइड 24 हो, दूसरी 10 हो, और तीसरी साइड मैंने निकाल ली है, कहां से कहां तक होगी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 चलता रहेगा 33 तक। ठीक है, इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है। तो इसका आंसर तो आ ही गया कि 19 त्रिभुज संभव है, 19 ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं अगले पेज पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल क्या था हमारा, 24, 10 और x। हमने क्या बोली, 19 वैल्यूज हैं, 19 ट्राइंगल हैं जो मैं बना सकता हूं। ठीक है जी, अब मेरे को देखने हैं इसमें एक्यूट कितने होंगे, ऑब्ट्यूज कितने होंगे और किस वैल्यू के लिए होंगे, और राइट ट्राइंगल कितने होंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं कहा जाता हूं, सबसे पहले एक्यूट पे आता हूं। एक्यूट के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है वो बाकी दो भुजाओं के योग के स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए, स्क्वायर के योग से। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या संभव है, देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी भुजा या तो 24 हो सकती है या फिर x भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। तो 24 का स्क्वायर लेस देन 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, एक कंडीशन तो ये आ गई। इसी के अंदर एक आ गई है एक्स स्क्वायर लेस देन 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये सबसे बड़ी भुजा इसीलिए ली गई है कि भैया मैं एक एक करके तीनों रखता कि यहाँ 24 रखता, फिर x रखता, फिर 10 रखता, इससे अच्छा मैं ध्यान ही रख लूं कि सबसे बड़ी भुजा ही यहाँ पर रखनी है मेरे को। ठीक है, तो ये 24 आ गया, ये x आ गया। अब देखते हैं, ये 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 माइनस 100, 476 आ गया। तो x जो है लगभग इसके रूट हो गया इसका लगभग 21.8, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484 के करीब। ठीक है जी, और यहां अगर देखता हूं तो एक्स स्क्वायर लेस देन कितना हो गया, 676 हो गया, तो x लेस देन 26 आ गया। ठीक है, तो मेरे को ऐसी वैल्यू देखनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मेरे को x की ऐसी वैल्यू देखनी है। x की वैल्यूज मैंने कहां से कहां तक देखनी है, 15 से लेके 33 तक। ठीक है, जो ट्रायंगल बनेगा, अब यहां पर निकल कर आई 21.8 से छोटी, तो यानी 15 भी संभव है, 16 भी संभव है, 17 भी संभव है, 18 भी संभव है, 19 भी संभव है, 20 भी संभव है, 21 भी संभव है, 22 संभव नहीं है। ठीक है, 22 मेरी संभव नहीं है। ध्यान से देखिए, अरे एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गई, x ग्रेटर है इसमें, 21.8 से बड़ा है, तो यानी 22, 23, 24 और 25, ये आ गया भाई।
ध्यान से देखिएगा, 22, 23, 24, 25, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरी 4 वैल्यूज आ गई। ठीक है, क्योंकि x जो है इससे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। छोटा होता तो मैं लेता 15, 16, 17, 18, 19, 20। x जो है 21.8 से बड़ा होगा। 21.8 से बड़ा इंटीजर 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25। तो 4 तो एक्यूट ट्राइंगल बन गए इसमें। ठीक है, इसकी गिनती निकल गई मेरे सामने। अब मैं बात करता हूं ऑब्ट्यूज की, यानी अधिक कोणीय। उसकी कंडीशन पढ़ी थी हमने ये, तो 24 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो आंसर तो वही आ जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। x इज लेस देन 21.8 और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 26, क्योंकि यहां पर भी वही करेंगे हम, साइन चेंज करके बस सेम चीज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, ध्यान से देखिए भाई। एक यहां पर आएंगी, देखिए 15, क्योंकि इससे छोटा लेना है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तो आएगा ही नहीं। देखिए 22, 23, 24, 25 तो यही आ गया। आगे वो बोल रहा है 26 से बड़ी। 26 से बड़ी कौन कौन सी आ गई, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, ये कितनी वैल्यूज हो गई, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14। तो 14 वैल्यूज ये आ गई मेरी। 14 मेरे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होंगे। ठीक है, 14 वैल्यूज। अब राइट ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल में क्या होता है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, देखिए इन सब में कौन सी वैल्यू रह गई है 15 से लेके 33 के अंदर। देखो भाई 15 से लेके 21 तक यहां पर है, 25 तक यहां पर है, फिर 27 से लेके यानी 26 रह गई है। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 26 होगी तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा ट्रिपलेट बन गया। 24, 10 और 26 का, जो 12, 5, 13 का भी ट्रिपलेट होता है। तो ये कितने हो गए मेरे, ये एक वैल्यू हो गई। ठीक है जी, तो हमने जो सवाल शुरू किया था, यहां से शुरू किया था, देखिए कहां से, यहां से। ठीक है, सवाल यहां से शुरू किया था हमने ये बोला था कि भैया कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो अंतर से बड़ा और योग से छोटा। यहां पर कई जगह ना इक्वल टू का साइन भी लगा लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए। इक्वल टू का कोई साइन नहीं आता यहां पर। ठीक है, तो हमने देखा 14 से बड़ी होगी साइड और 34 से छोटी होगी। ये वैल्यू है जिसके लिए ट्रायंगल बनेगा। 19 ट्रायंगल मैं बना सकता हूं इन दोनों भुजाओं के साथ। फिर मैंने आपको बताया कितने अधिक कोणीय, कितने न्यून कोणीय, कितने राइट एंगल ट्रायंगल में बना सकता हूं। ठीक है, मैंने एक्यूट ट्रायंगल निकाले, वो 4 वैल्यू आ गई। मैंने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल निकाले, वो 14 वैल्यूज आ गई। और वैसे मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, टोटल में से 19 में से 18 गया तो एक ही बचा, वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। पर वो भी मैंने आपको दिखा दिया। 26 की वैल्यू रह गई थी, 26 रखता हूं तो 26, 24, 10 का ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये पूरा पोस्टमार्टम है आपके सामने कंसेप्ट का, कि 19 ट्रायंगल में से 4, 14 और 1 ये बनेंगे। ठीक है जी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि भैया ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। वो कैसे, उस पे क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मैंने 3, 5 और 7 ले लिया। ठीक है, अब योग जो है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। 8 जो है 7 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो अंतर जो है वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। अंतर कितना आ गया, 2, तीसरी साइड से छोटा है। ठीक है, तो जब ये सवाल बनेगा तो ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, और बाकी दूसरा जो सवाल बनता है वो इस पे बनता है, और इस पे मैंने पूरा डिटेल में आपको सब खोल के रख दिया आपके सामने, आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का ट्रायंगल का पोस्टमार्टम कॉन्सेप्ट। अब आप बहुत आराम से कभी भी ये निकाल सकते हैं ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेंगे तो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे तो कौन कौन से कितने कितने बनने वाले हैं। ठीक है, क्लास समझ आई हो, पसंद आई हो तो भाई दिल से लाइक का बटन जरूर दबाना।
और कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है इस तरीके के आगे भी कॉन्सेप्ट आपके लिए आने चाहिए, कंसेप्चुअल क्लास आने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।